वेलकम इन्वेस्टर टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टॉक सर्विसेज। तो जैसे हमने इंस्टाग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि हम एक माइक्रो कैप आईटी कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम माइक्रो कैप आईटी कंपनी के बारे में ही जो कुछ एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 2 वीडियोस प्रीवियस वीक में और उसके पहले के वीक में बताए थे। एक था पेटीएम का, अराउंड 600 के आसपास हम पेटीएम को डिस्कस कर रहे थे और वहाँ से पेटीएम ने 15% के रिटर्न अभी दे दिए। दूसरा था एक फार्मा माइक्रो कैप कंपनी निट्टा जिलेटिन, जिसको हम 900 के अराउंड डिस्कस कर रहे थे, जो अभी 1050 पे चल रही है और इसका पोटेंशियल अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लेना, उसमें और भी पोटेंशियल बाकी है। तो मार्केट में अभी फार्मा कंपनीज़ और आईटी कंपनीज़ जो है वो अंडर वैल्यूड चल रही है। अभी इन दोनों सेक्टर ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। वहीं पे रेलवे, डिफेंस और पावर सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर चुके हैं। तो ये हमारे सामने अभी जो चार्ट है ये है निफ्टी आईटी का, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 1 डे का चार्ट है। जनवरी 22 के आसपास हमें निफ्टी आईटी में ऑल टाइम हाई देखने को मिला था और अभी जो रेंज चल रही है वो वहाँ से नीचे है। यानी पूरे 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, आईटी ने अभी उतना परफॉर्म नहीं किया है। ये सेक्टर में अभी रन बाकी है और यहाँ पे हम अभी इसको इसलिए फोकस आउट कर रहे हैं क्योंकि चैनल बनाया था अराउंड 33,000 के आसपास और अभी चैनल का प्रॉपरली ब्रेकआउट भी आ गया है और अभी इसमें एक बुल रन आ सकता है। तो वहाँ पे आईटी में बहुत सारी कंपनीज़ है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, बहुत सारी कंपनीज़ है। बट हम ऐसी कंपनी देख रहे हैं कि जिसमें नेक्स्ट टीसीएस, नेक्स्ट विप्रो या नेक्स्ट इन्फोसिस होने का दम रखती है, जो अभी माइक्रो कैप है पर फ्यूचर में अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो पहले हम उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में देख लेंगे, फिर मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसी क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं और अच्छे खासे स्टॉक बुल रन में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे के भी जाता है। तो ठीक है, अभी ये स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हो चल रहा है 648 पे। मैं आपको बता दूं कि यही स्टॉक कोविड के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये पे मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये पे। तो अभी ये चल रहा है 650 पे। तो क्या स्टॉक और भाग गया है, क्या इसमें और पोटेंशियल बाकी है? तो यही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी कंपनी के फंडामेंटल्स देखने से पहले ये देखना होता है कि कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है और क्या काम कर रही है। तो यहाँ पे देखो कंपनी के सर्विसेज हमें दिख रही है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चल रही है। ऑन साइट एंड रिमोट फैसिलिटीज़, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर काम कर रही है, जिसमें कि कुछ सेक्टर जो है वो इमर्जिंग सेक्टर है आईटी इंडस्ट्री के ये। तो यहाँ पे और नीचे आके देखते हैं कि कंपनी के टाइप किसके साथ है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी बड़ी कंपनीज के जैसे कि आईबीएम, सिस्को, एचपी, लिनो, एप्पल, इन जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ कंपनी टाइप कर रही है। और क्लाइंट लिस्ट देख के किसी भी कंपनी के हमें समझ आता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी के पास पीएसयू और गवर्नमेंट जैसे क्लाइंट है, जिसमें एलआईसी, एनपीसीआई, बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस फाइनेंस, और यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड जैसे एचएमएम और मैककैफे जैसे ब्रांड्स के साथ कंपनी अभी काम कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पे लगी कि कंपनी के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कंपनी के प्रोजेक्ट हम देख लेते हैं अपकमिंग, जिसमें पहला प्रोजेक्ट है एसबीआई के साथ न्यू एनबीसी प्रोजेक्ट है, इनका न्यू ब्रांच चैनल प्रोजेक्ट जो एसबीआई के साथ होने जा रहा है। वहीं पर 101 करोड़ का इनके पास एक प्रोजेक्ट है जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा का। वहीं पे हम देखते हैं कि 116 करोड़ का प्रोजेक्ट इनको यूनियन बैंक से मिल रहा है। वहीं पे आके देखते हैं कि इनके पास एक ऑर्डर है 2400 एप्पल आईपैड का जो आ रहा है महाराष्ट्र जुडिशियल ऑफिसर से। बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। देखो एलआईसी की बात यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट आ रहा है और इनके पास 57 करोड़ का एक बिड आ रहा है जो है पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक से। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी के पास है, जबकि कंपनी का मार्केट कैप अभी सिर्फ 800 करोड़ का है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कंपनी और भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है, बिकॉज़ इनके पास बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं। अगर एक प्रोजेक्ट अच्छा चल जाता है तो क्लाइंट्स और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंपनीज़ को प्रोवाइड करती है और इनके पास बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट
अभी अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे अभी आते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है अभी चल रहा है 822 CR के। मतलब कंपनी अभी भी एक माइक्रो कैप सेक्टर में है, अभी भी 1000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का नहीं है। जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है वो है कंपनी का ROC। तो यार देखो ज़बरदस्त ROC और ज़बरदस्त ROE के साथ कंपनी काम कर रही है। 35% से ज़्यादा कंपनी का ROE और ROC है। वहीं पे अगर कंपनी की PE की बात करें तो देखो स्टॉक का PE अभी चल रहा है 17 के आसपास, वही इंडस्ट्री का जो PE है चल रहा है 40 के आसपास। तो कंपनी PE वाइज अभी भी अंडर वैल्यूड है। वहीं पे अगर बात करें डेप्थ की तो कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी रेशियो है सिर्फ 0.5, जो कि एक हेल्दी माना जाएगा। कंपनी के ऊपर डेप्थ है 66 CR का। वही कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट है 55 CR की, यानी कंपनी कभी भी अपना डेप्थ निकाल सकती है और डेप्थ फ्री आराम से बन सकती है। वही पे कंपनी इतनी छोटी होने के बावजूद इनके रिजर्व्स है वो बहुत ही तगड़े हैं, 118 CR। वहीं पे कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है 14 CR का। वहीं पे पेग रेशो की बात की जाए तो कंपनी अभी अच्छे वैल्यूएशन पे हमें दिख रही है। पेग रेशो है सिर्फ 0.23 का, यानी यहाँ से कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अभी बाकी है। वहीं पे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 778। तो अभी स्टॉक जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम पे ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के पास ज़बरदस्त प्रमोटर होल्डिंग है। इतनी माइक्रो कैप कंपनी होने के बावजूद कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 61% पे चल रही है, जिसमें प्लेज परसेंटेज ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो ये तो हो गए सारे फंडामेंटल्स सारे अच्छे हैं। अब आते हैं और कुछ और पैरामीटर्स कंपनी के चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो कंपनी 2020 के अंदर जो सेल्स करी थी वो थी 93 CR, वहाँ से बढ़ के अभी जो सेल्स आ रही है वो है 220 CR के आसपास। तो सेल्स में यहाँ पे बहुत ही भारी भरकम जंप हमको देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें इंटरेस्टिंगली बढ़ते हुए दिख रहा है। जो पहले 4% का था वो अभी चल रहा है 9% के अराउंड। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2 करोड़ के आसपास था, वो जो बढ़ के जम करके 13 से 14 करोड़ पे भी चल रहा है। तो कंपनी में मुझे लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है कंपनी का ROC जो कभी 12% के अराउंड चलता था वो जंप करके 37% के अराउंड अभी चल रहा है। जबकि स्टॉक के प्राइस में अभी भारी भरकम डिक्लाइन है, जो हम टेक्निकल एनालिसिस में इसके बाद देखेंगे। और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कंपनी में इतने ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है, इतनी ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ग्रोथ आ रही है, और प्रमोटर की होल्डिंग भी साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है। जो प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर 22 में 46% थी, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते बढ़ते आज 61% को टच कर रही है। तो ये हो गए इसके फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सॉलिड है। इसमें हम 2020 में भी इन्वेस्ट करते थे, वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग की थी, और अभी वापस एक चांस इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट, और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक क्लियरली अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रही है। देखो ये क्लियरली एक अपसाइड मूवमेंट है। यहाँ कंपनी कहीं 15 रुपीज़ पे ट्रेड किया करती थी और अभी कंपनी 647 पे ट्रेड कर रही है, जिसका जो हाई लगा था वो यहाँ पे कुछ अराउंड है 850 के आसपास है, और वहाँ से एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तभी देखते हैं कि स्टॉक में चल क्या रहा है। ठीक है, ये जो चार्ट है ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको चेंज करके हम डेली टाइम फ्रेम पे लाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन दिख रहा है जिस पे अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। तो इस सप्लाई जोन के आसपास कहीं पर भी हम परचेस कर सकते हैं। अभी प्राइस चल रहा है 647, तो अराउंड ये जो प्राइस है 600 से 647, ये जो प्राइस है इसके बीच में हम कहीं पर भी कंपनी को अभी बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से, क्योंकि कंपनी के पास फ्यूचर में बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट है। आईटी इंडस्ट्री में अभी एक ब्रेकआउट आया है, और एक जब रन आईटी इंडस्ट्री में आएगा तो ये कंपनी भी बहुत अच्छे से भागेगी। इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमें इसमें रिस्क भी बहुत कम देखने को मिल जाती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। हमारे सारे एनालिसिस बहुत ही अच्छे जाते हैं, और यहाँ पे आप प्रीवियस एनालिसिस भी जाके देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे हम सारे लेटेस्ट अपडेट है जो है आपके साथ शेयर कर लेते हैं। थैंक यू गाइस।